नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो भी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक शब्द के हिंदी अर्थ को बताऊंगी, फिर उसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करते हैं ये भी आप लोगों को सिखाते जाऊंगी। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है, और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। तो इन दोनों ही सेक्शन में जो भी वर्ड्स आप लोगों को लगे कि ये सब नया है, उसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज की स्टोरी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में पढ़ेंगे अवचेतन मन की शक्ति। तो देखते हैं इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। लिखा है द ह्यूमन मतलब मनुष्य, माइंड मतलब मस्तिष्क या दिमाग। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मनुष्य का दिमाग। यहाँ पे का सेंस हम लोग खुद से लगाएंगे। इज है ऑफन अक्सर, यहाँ पे ऑफन में टी साइलेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं बल्कि हम लोग ऑफन पढ़ते हैं। कंपेयर्ड तुलना किया जाता, किससे, टू एन आइसबर्ग मतलब हिमशैली से। हिमशैली कैसा होता है, समुद्र में एक बड़ा सा बर्फ होता है जिसमें उसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र के अंदर ही होता है और बस थोड़ा सा हिस्सा समुद्र के बाहर होता है जो हमें दिखता है। तो इस लाइन में यही लिखा है कि मनुष्य के दिमाग को अक्सर आइसबर्ग यानी उस हिमशैली से तुलना किया जाता है। वाइल जबकि द कॉन्सियस चेतन, माइंड मन, यहाँ पे माइंड का मतलब हम लोग पढ़ेंगे मन, ऐसे माइंड का मतलब दिमाग भी होता है। रिप्रेजेंट्स दर्शाता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस को लिखते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा द कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे लिखा है कि चेतन मन दर्शाता है क्या, द विजिबल दिखाई देने वाला टिप ऊपरी हिस्सा। द सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन, इज है क्या है, द वास्ट मतलब बहुत विशाल, सबमर्ज्ड डूबा हुआ, फाउंडेशन आधार, दैट जो डिक्टेट्स मतलब तय करता है। यहाँ पे डिक्टेट वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि ये पूरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस पे लिखा हुआ है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है तो उस वर्ब के साथ हम लोग एस को यूज करते हैं। यहाँ पे डिक्टेट वर्ब का जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो है हमारा द सबकॉन्शियस। तो इसको पढ़ेंगे कि अवचेतन मन क्या है, बहुत ही विशाल है, और डूबा हुआ आधार जो तय करता है, क्या तय करता है, आवर हमारा डायरेक्शन दिशा को, वाइल जबकि आवर हमारा कॉन्शियस मतलब चेतन, माइंड मन हैंडल्स संभालता है। यहाँ पे हैंडल वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उस वर्ब के साथ हम लोग एस को यूज करते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो इसको पढ़ेंगे जबकि हमारा चेतन मन संभालता है, क्या संभालता है, लॉजिक तर्क को, रीजनिंग विचार को, एंड और इमीडिएट मतलब तत्कालीन, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने के काम को। द सबकॉन्शियस अवचेतन एक्ट्स मतलब काम करता है। अगेन यहाँ पे एक्ट वर्ब के साथ एस को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि है द सबकॉन्शियस उसके लिए यूज किया गया है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि अवचेतन मन काम करता है कैसे, एज मतलब की तरह, अ मैसिव मतलब बहुत ही विशाल, रिजर्वॉयर मतलब भंडार, और वो भी किसका, ऑफ मेमोरीज मतलब यादों का, हैबिट्स आदतों को,
एंड और इनवॉलेंट्री फंक्शंस मतलब ऐसे काम जो अपने आप होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अपने आप किसी काम का होना। और हमारे शरीर में वो सारे काम कौन से हैं? जैसे हमारा दिमाग का चलना, इसमें किसी एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप चलने लगता है। और दूसरा क्या है? हम जो भी खाते हैं उसका हमारे पेट में पचना। तो ये सारी चीजें को किस तरह की कैटेगरी में आती है? इनवॉलेंट्री फंक्शंस में आती है। और ये सारे काम को हमारा अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। आगे लिखा है इट यह इज है द साइलेंट खामोशी से आर्किटेक्ट गढ़ता है, मतलब यह खामोशी से गढ़ता है ऑफ का आवर हमारा रियलिटी हकीकत को। तो इसको पढ़ेंगे यह हमारे हकीकत को खामोशी से गढ़ता है। द सबकॉन्शियस अवचेतन मन डज नॉट नहीं करता है। यहाँ पे वर्ब डू के साथ ईएस को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उस वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं। और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है द सबकॉन्शियस। तो इसको पढ़ेंगे कि अवचेतन मन नहीं करता है क्या? रीजन मतलब तर्क और या आर्ग्यू बहस। इट यह मेयरली केवल एक्सेप्ट्स स्वीकार करता है। यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में यदि वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उस वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं। और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा इट। और यहाँ पे इट सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट किया जा रहा है, मतलब अवचेतन मन को। तो यहाँ पे लिखा है कि यह केवल स्वीकार करता है क्या? द सीड्स बीजों को प्लांटेड बोया गया किसके द्वारा? बाय आवर हमारे कॉन्शियस सचेत थॉट्स विचारों के, मतलब यह केवल हमारे सचेत विचारों के द्वारा बोए गए बीजों को स्वीकार करता है। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझे तो जो भी चीज हम लोग सोचते हैं वो काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, मतलब हमारा सचेत मन करता है। और वो जो भी चीज सोचता है वो उसके पीछे वो तर्क लेता है या वो कुछ ना कुछ उसको फैक्ट चाहिए होता है। जैसे अगर मैं अपने बारे में ये सोचूं कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ तो ये काम कौन किया? ये काम मेरा कॉन्शियस माइंड किया, मतलब सचेत मन किया। और इसके पीछे मैंने रीजन क्या दिया, तर्क क्या दिया? क्योंकि मेरे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, मैं जो भी पढ़ती हूँ वो मुझे समझ आता है। तो अब क्या हो गया कि ये जो मेरे विचार है ये बीज की तरह काम करेंगे जो मैंने अपने दिमाग में बोया। अब यही जो चीज है वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन क्या करता है? वो स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग या अच्छे अच्छे ग्रंथों में ये चीज लिखा हुआ है कि हमेशा और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। थ्रू माध्यम से अ प्रोसेस प्रक्रिया के, मतलब प्रक्रिया के माध्यम से नोन जानी जाने वाली एज के रूप में न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाने जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से रिपीटेड बार बार दोहराए गए थॉट्स विचारों से एंड और अफर्मेशंस पुष्टिकरण से क्या होता है? फिजिकली भौतिक रूप से रिवायर मतलब फिर से जुड़ता है। क्या जुड़ता है? द ब्रेन्स दिमाग का। यहाँ पे ब्रेन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है जिसका मतलब होता है का। तो इसको पढ़ेंगे दिमाग का। क्या जुड़ता है? न्यूरल पाथवेज मतलब न्यूरल रास्ता। न्यूरल हम लोग दिमाग के वो छोटे छोटे तार को बोलते हैं जिससे दिमाग एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दोहराए गए बार बार विचारों से और पुष्टिकरण से क्या होता है? दिमाग का जो न्यूरल रास्ता होता है वो भौतिक रूप से फिर से जुड़ता है और इसी को हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब आगे लिखा है इफ अगर वन कोई, यहाँ पे वन का मतलब है कोई, हैबिचुअली आदतन हार्बर्स मतलब रखता है,
यहाँ पे हार्बर वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में जब भी वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उस वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा वन। तो इसको पढ़ेंगे, अगर कोई आदतन रखता है, क्या रखता है, थॉट्स विचारों को, किसका, ऑफ इनएडिक्वेसी मतलब हीनता का, तो उससे क्या होगा, द सब कॉन्शियस अवचेतन विल मैनिफेस्ट मतलब प्रकट करेगा। यहाँ पे मैनिफेस्ट वर्ब के साथ विल को यूज किया गया है, मतलब ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे, अवचेतन मन प्रकट करेगा, क्या प्रकट करेगा, बिहेवियर्स मतलब व्यवहारों को, दैट जो अलाइन अनुरूप होगा। यहाँ पे अलाइन वर्ब को मैंने फ्यूचर टेंस में पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस के शुरुआत में विल को यूज किया गया है और विल का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस को बताने के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अनुरूप होगा। विद के, विद का मतलब यहाँ पे है के, दैट जो सेल्फ परसेप्शन मतलब आत्मधारणा के, तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अवचेतन मन ऐसे व्यवहारों को प्रकट करेगा जो आत्मधारणा के अनुरूप होगा। समझे आप लोग? तो इसलिए हमेशा हमें अपने आप को लेकर के, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मधारणा, वो हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। चलिए अब आगे क्या लिखा है, कन्वर्सली इसके विपरीत बाय कॉन्शियसली मतलब सचेत रूप से, कल्टिवेटिंग विकसित करके, अ माइंडसेट मानसिकता, और किसका, ऑफ अबंडेंस प्रचुरता का, एंड और रेजिलियंस लचीलेपन का, वी हम लोग कैन रिप्रोग्राम मतलब वापस से ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसकी, दिस इस इनर ड्राइव मतलब इस आंतरिक शक्ति की, और वो कौन है आंतरिक शक्ति, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन, और किस लिए, टू सीक आउट मतलब पाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज अवसरों को, एंड और सल्यूशन समाधानों को, दैट जो वेयर थे, क्या थे, प्रीवियसली मतलब पहले, इनविजिबल अदृश्य, टू अस हमारे लिए। तो हम क्या समझे यहाँ से कि हमारा जो अवचेतन मन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग इसको वापस से रिप्रोग्राम करके या फिर से ट्रेनिंग करके हम लोग इसके अंदर की जो आंतरिक शक्ति है इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, अवसरों को पा सकते हैं, और या फिर हम लोग सॉल्यूशन को मतलब समाधानों को पा सकते हैं जो हमें पहले अदृश्य था हमारे लिए या जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। व्हेन जब, वी हम लोग अलाइन जोड़ते हैं, यहाँ पे अलाइन का मतलब है जोड़ना, और यहाँ पे अलाइन का मतलब हम लोग पढ़े थे अनुरूप। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड हमारा सेम रहता है लेकिन उसका मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से चेंज करता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम लोग जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आवर हमारे, डीप सीटेड मतलब बहुत गहरे, बिलीव्स विश्वासों को, विद के साथ, आवर कॉन्शियस मतलब हमारे चेतन, एस्पिरेशन आकांक्षाओं से, तब क्या होता है, वी हम लोग अनलॉक खोलते हैं, क्या खोलते हैं, अ फॉर्मिडेबल मतलब जबरदस्त, सिनर्जी तालमेल, दैट जो कैन ट्रांसफॉर्म बदल सकता है, क्या बदल सकता है, आवर हमारे, लाइफ्स जिंदगी को, फ्रॉम द इनसाइड आउट मतलब अंदर और बाहर से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस लेख से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सारी चीज़ों को कैच करता है। तो अपने बारे में आप जैसा बैलेंगे वैसा आपका बिलीव बनते जाएगा और वो सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं अवचेतन मन में, वो जा करके बैठ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेख पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।